अब मैं जिस शायर को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ उनके बारे में बता दूं कि मुझसे एक मरतबा गुमान अंसारी साहब बता रहे थे कि रहमतुल्लाह अचानक मऊ का एक ऐसा नाम है जिसे सुन के लोग सिर्फ ये समझते हैं कि वो मज़ाहिया शायरी करते हैं, लेकिन मैं उसके बारे में बता दूं कि उस तरीके की अदबी शायरी, उस तरीके की गहरी शायरी, उस तरीके की मेयारी शायरी बहुत कम लोग करते हैं। मोहतरम रहमतुल्लाह अचानक साहब ने मऊ शहर से निकलकर तमाम ज़िलों में करीब करीब अपनी शायरी का लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन उनकी मकबूलियत को आप देखें कि जब लोगों ने देखा रहमतुल्लाह अचानक की शायरी को सुना तो फिर इनको दुबई उठा लाए जहाज़ के ज़रिए। जब ये जहाज़ पे बैठने गए टिकट लेकर के, तो जहाज़ में हॉस्टेस होती हैं, ये गए तो उन्होंने पूछा कहाँ? कहा दुबई जा रहा हूँ। कहा एक्सरा कराने जा रहे हैं क्या? कहा अरे नहीं भाई, मैं जिस काम से जा रहा हूँ अगर बता दूं तो आप फौरी तौर पर मुझे तनहा पहुंचा देंगे। तो कहा बताओ किस लिए जा रहे हो? तो कहा शायरी। कहा ओ आपकी शक्ल शायराना ही है, बिल्कुल शायर आप लग रहे हैं, पक्के शायर लग रहे हैं आप। और फिर वहां पर आपने जब शायरी सुनाना शुरू की तो जहाज कब दुबई पहुंच गया रहमतुल्लाह अचानक साहब को भी एहसास नहीं हुआ। अपने गम में हजारों गम को छुपाकर लोगों को हंसाना ये बहुत मुश्किल काम है। अगर ये हुनर कोई रखता है तो सिर्फ रहमतुल्लाह अचानक रखते हैं। मैं उनको शेर से दावत सुखन देना चाहूँगा कि पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है। कितनी सच्ची बातें देखेंगे, मज़ाहिया भी है लेकिन बड़ी सच्चाई है इसमें कि पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है, किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। इनका इशारा इंग्लिश मीडियम की तरफ है। पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है, किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। और ये शेर देखें कि मैं रिश्वत की कमाई लेके जब भी घर में आता हूँ, मैं रिश्वत की कमाई लेके जब भी घर में आता हूँ, मेरे अंदर जो बैठा है फरिश्ता टूट जाता है। ऐसे शेर के खालिक, ऐसे मेयारी शेर के खालिक और तंज़िया अंदाज में कहने वाले रहमतुल्लाह अचानक साहब को बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं दावत सफ़न देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चलना फिरना दूभर है। जावेद भाई सुनिएगा कि चलना फिरना दूभर है, मैं हूँ मेरा बिस्तर है। मैं हूँ मेरा बिस्तर है, मौत का साया सर पर है, क्योंकि मुझको शुगर है। चलना फिरना दूभर है, मौत का साया सर पर है, मैं हूँ मेरा बिस्तर है, क्योंकि मुझको शुगर है। पहले क्या सुनाऊंगा, एक मतलब दो शेर जावेद भाई, क्योंकि मेरे मोहल्ले ही के थे। उर्दू अदब की शान थे, खिदमत गुजार थे। आवाज आ रही है ना? उर्दू अदब की शान थे, खिदमत गुजार थे, पानी निकाल लाते थे वो रेगजार से। पानी निकाल लाते थे वो रेगजार से, पानी निकाल लाते थे वो रेगजार से। उनका सलूक देख के गिरविदा हो गया। एक बार जो मिला कभी मुश्ताक कार से, उनका सलूक देख के गिरविदा हो गया। एक बार जो कभी मिला मुश्ताक कार से। और एक शेर ये कि उनकी लहद में नूर की बरसात हो सदा, उनकी लहद में नूर की बरसात हो सदा। छोटी सी इल्तिजा है मेरी परवरदिगार से, छोटी सी इल्तिजा है ये परवरदिगार से।
आइए दो दो तीन तीन शेर करके कि कदम कदम पे औकात पे आऊँगा, एक दो शेर सुना दूँ। अनवर ज़हीर साहब को बहुत दिनों के बाद देखा, अजमाली साहब से भी मुलाकात कोरोना की वजह से नहीं हो पा रही थी। तो पहले एक चार मिसरे पढ़ लो कि कदम कदम पे बलाओं ने घेर रखा है, कदम कदम पे बलाओं ने घेर रखा है, इबादतों की शुरुआत क्यों नहीं करते। कदम कदम पे बलाओं ने घेर रखा है, इबादतों की शुरुआत क्यों नहीं करते। खुदाए पाक के दर पर झुका के सर अपना खुलूसे दिल से मुनाजात क्यों नहीं करते, खुलूसे दिल से मुनाजात क्यों नहीं करते। और चार मिसरे उसी के रदीफ काफिये में है कि जरा जरा कुशादा इनायात क्यों नहीं करते, जरा कुशादा इनायात क्यों नहीं करते। इधर भी लुत्फ की बरसात क्यों नहीं करते, इधर भी लुत्फ की बरसात क्यों नहीं करते। मैं अपने प्यार का कशकोल लेके आया हूं, तुम अपने हुस्न की खैरात क्यों नहीं करते। मैं अपने प्यार का कशकोल लेके आया हूं, तुम अपने हुस्न की खैरात क्यों नहीं करते। और चार मिसरे ये है कि मियाँ गधे के बदले अपना भालू कौन बेचेगा। मियाँ मियाँ गधे के बदले अपना भालू कौन बेचेगा। कबाड़ा गाड़ियों को करके चालू कौन बेचेगा, कबाड़ा गाड़ियों को करके चालू कौन बेचेगा। अगर सब लोग हो जाएंगे टाटा और अंबानी, तो फिर फुटपाथ पर आलू कचालू कौन बेचेगा। अगर सब लोग हो जाएंगे टाटा और अंबानी, तो फिर फुटपाथ पर आलू कचालू कौन बेचेगा। और चार मिसरे तजमीन के, मुझे पहला मिसरा किसी शायर का शेर था, एक मिसरा याद था, दूसरा आ नहीं रहा था, तीन मिसरे मैंने अपने उसमें घुसेड़ दिए। अब चार मिसरे हो गए हैं, सुनिएगा कि शायरी में इसलिए मैंने अदब ठूंसा नहीं, शायरी में इसलिए मैंने अदब ठूंसा नहीं। कौन पूछेगा मुझे मिट्टी में दफनाने के बाद, कौन पूछेगा मुझे मिट्टी में दफनाने के बाद। जिंदगी में 2 दफा सोया हूं मैं भी ठाठ से, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने से। जिंदगी में 2 दफा सोया हूं मैं भी ठाठ से, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। वो अब देखिए कि कोरोना वायरस से, देखिए हाँ, क्वारंटाइन लोगों को क्या करते थे, ऐसी ऐसी जगह रखते थे कि उससे अच्छी जगह मैंने तलाश करनी कि कोरोना वायरस से खौफ खाकर मकान तामीर होते हैं हवा में। कोरोना वायरस से खौफ खाकर मकान तामीर होते हैं हवा में। अकेले ही जो रहना है अचानक, चलो चलकर रहे बैतुल खला में। कोरोना वायरस से खौफ खाकर मकान तामीर होते हैं हवा में, और अकेले ही जो रहना है अचानक, चलो चलकर रहे बैतुल खला में। वहां कुल वायरस मर जाता है अपने आप। और चार मिसरे कि मेरे महबूब हो कहाँ आखिर। सुनिएगा, थोड़ी तवज्जो चाहिए। मेरे महबूब
हो कहाँ आखिर, गम के दलदल में धंस गए हो क्या? गम के दलदल में धंस गए हो क्या? ख्वाब में भी नजर नहीं आते, लॉकडाउन में फंस गए हो क्या? मेरे महबूब हो कहाँ, गम के दलदल में धंस गए हो क्या? ख्वाब में भी नजर नहीं आते, लॉकडाउन में फंस गए हो क्या? अब आइए दो दो शेर करके एक पुराना कथा दे रहा हूं, या इस तरह मत उतार गुस्से में, इस तरह मत उतार गुस्से में, दिल लगी का खुमार गुस्से में, दिल लगी का खुमार गुस्से में, क्यों उतरता नहीं किसी सूरत जो चढ़ा था बुखार गुस्से में, क्यों उतरता नहीं किसी सूरत जो चढ़ा था बुखार गुस्से में। अब मौत क्या है, मौत क्या है ये मैं भी जान गया, छू के बिजली का तार गुस्से में। मौत क्या है ये मैं भी जान गया, छू के बिजली का तार गुस्से में। और एक ही दिन में खा गई पगली, एक ही दिन में खा गई पगली एक डिब्बा अचार गुस्से में, एक ही दिन में। गुस्से में। और एक दो शेर और सुना दे रहा हूं। कुछ शरीफों के लिए मस्जिद का चंदा ठीक है, कुछ शरीफों के लिए मस्जिद का चंदा ठीक है, और कुछ अमीरों के लिए हर एक धंधा ठीक है, और कुछ अमीरों के लिए हर एक धंधा ठीक है। देखिए ये गजल का शेर हो गया है कि सिर्फ मुझसे छुप रहे हैं आप तो ये जुल्म है, सिर्फ मुझसे छुप रहे हैं आप तो ये जुल्म है, सबसे पर्दा कर रहे हैं तब ये पर्दा ठीक है, सबसे पर्दा कर रहे हैं तब ये पर्दा ठीक है। और आके जंगल में अकेला फंस गया तो क्या करूं, आके जंगल में अकेला फंस गया तो क्या करूं। एक नेता ने कहा था हाँ ये रास्ता ठीक है, आके जंगल में अकेला। और चार मिसरे और सुन लीजिए इजाजत, कि बैठ के तुझको हमा वक्त निहारा करते हैं। बहुत सा शेर पढ़ा है, सब आपको याद है, मैं नया नया सुना रहा हूं। कि बैठ के तुझको हमा वक्त निहारा करते और शबो रोज इसी तरह गुजारा करते। मोतिया बिंद न होता तो यकीनन हम भी अपनी छत से तेरे कमरे का नजारा करते। मोतिया बिंद न होता तो यकीनन हम भी अपनी छत से तेरे कमरे का नजारा करते। और एक मतलब दो शेर, और ये अभी 500 रुपया फीस ले लेंगे, अब 5-6 जगह चेक करावेंगे। बहरहाल वो आपने जो शेर सुनाया था वो दो शेर और एक शेर मैं अलग उसमें पढ़ के बैठ रहा हूँ कि पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है।
पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है। किताबें किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। अब मैं रिश्वत की कमाई लेके जब भी घर में आता हूँ, मेरे अंदर जो बैठा है फरिश्ता टूट जाता है। और गजब की तंदुरुस्ती है मेरे बच्चों की अम्मा की, वो जिस रिक्शे पे चढ़ती है वो रिक्शा टूट जाता है। असल में आज की रवायत ये रही, किसी ने दोबारा नहीं पढ़ा है तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसको भी पढ़ दूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी 3 शेर सोच रहा हूँ कि पढ़ूं, और अब इसमें कोई हंसाई नहीं है, संजीदा शेर है और पहली बार पढ़ रहा हूँ। अभी कहीं मैंने इसको पढ़ा नहीं, अगर यहाँ चल गया तो हो सकता है कहीं मुठारे उठारे। अब शेखो बरहमन के अफसाने से क्या लेना। अब शेखो बरहमन के अफसाने से क्या लेना। दीवाना है दीवाना, दीवाने से क्या लेना। जब चाहा हुए हाजिर, जब चाहा पलट आए। फुकरा को अमीरों के काशाने से क्या लेना। और मक्ता इसका भी कि जब सब लोग जानते हैं कि मैं पहले क्या था और अब क्या हूँ, उसी मंदिर में ये मक्ता है कि जब छूट गया साकी, जब टूट गया सागर, जब छूट गया साकी, जब टूट गया सागर, फिर तेरे अचानक को मैं खाने से क्या लेना। और अभी कुछ लोगों ने कहा कि 2-3 शेर उसमें को पढ़ दूं, लब पे आती, तो सुन लीजिए उसको भी। कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी से ठीक सूरत हो खुदाया मेरी। हो मेरा काम अमीरों की हिमायत करना, दर्दमंदों की ज़ईफ़ों की मरम्मत करना, दर्दमंदों की ज़ईफ़ों की मरम्मत करना। अब भाई भाई में लड़ाने का हुनर दे मुझको, लीडरों की तरह पत्थर का जिगर दे मुझको। लहलहाते हुए खेतों को जला कर रख दूं, आग नफरत की जहां चाहूं लगा कर रख दूं।
और हूँ मेरे काम से बदनाम मोहल्ले वाले, रात दिन दे मुझे दुश्मन मोहल्ले वाले। शुक्रिया। और हो मेरे नाम से मंसूब हवाला यार, मंत्री बन के करूं मैं भी घोटाला यार। अब मेरे अल्लाह कमाई से बचाना मुझको, जिंदगी भर न पड़े हाथ हिलाना मुझको, लपे आती है। शुक्रिया। वाकई रहमतुल्लाह चानक साहब, आप जहाँ भी होते हैं हंसाते तो ज़रूर हैं, और हंसना सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हंसने से दम भी फूलने लगता है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको।